हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है घोड़े के अचानक चल पड़ने के कारण इसकी पीठ पर बैठा सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है क्योंकि। इसके आंसर कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ हम देखें तो हमसे पूछ रहा कि जो घोड़ा पर जो बैठा उसका सवारी है, अगर हम देखें ये मान लीजिए हमारा घोड़ा है और इस पर जो है कोई सवारी बैठा है। तो जब ये घोड़ा चलता है तो ये जो है सवारी ये पीछे गिर जाता है। तो इसका रीज़न क्यों है? तो इसका रीज़न की बात करें तो बच्चों इसके रीज़न के हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। जड़त्व के अगर बात करें तो जड़त्व की गति के नियम के अनुसार तो ये होता है, यानी गति का जड़त्व के हिसाब से हम देखें तो ये बोलता है कि अगर किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में क्या करता है, मतलब चेंज करने में विरोध परिवर्तित करता है, यानी विरामावस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो यही जो है हमारा गति का नियम है। तो अब चूंकि यहाँ पर अगर देखें जब ये विरामावस्था में था तो ये जो बॉडी थी ये क्या थी, विरामावस्था में थी। अब सडनली जब ये घोड़ा अचानक से आगे चल दिया तो ये क्या किया, चूँकि इसकी जो बॉडी थी वो किस में थी, रेस्ट में। तो जड़त्व के कारण जो शरीर का भाग है, अब ये देखिए तो ये जो आधा जो घोड़े शरीर के यानी घोड़े के ऊपर का भाग है, ऊपरी भाग, वो हमारा कैसा है, वो हमारा जो है स्थिर है, वो हमारा स्थिर है। और जबकि निचला भाग यानी जो घोड़े से सटा हुआ है, जो पैर वगैरह, ये क्या है, मोशन में आ जाता है। अब चूंकि हमारा स्थिर भाग है ये मोशन में आ जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो सवारी है, वो क्या होता है, वो पीछे की, यानी अगर हम देखें ये मोशन के कारण आगे चला जाता है और व्यक्ति जो है पीछे हो जाता है। तो इस कारण जो व्यक्ति है वो कहाँ, वो पीछे की ओर गिर जाता है। और किसके कारण ये होता है, जड़त्व के कारण। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो आंसर हमारा हो जाएगा घुड़सवार पीछे हट जाता है, नहीं। घुड़सवार डर के कारण गिरता है, नहीं। जड़त्व के कारण सवार का शरीर ऊपरी भाग स्थिर रहता है, जबकि निचला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाता है। यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। थैंक यू।